हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजान्स अकेडमी। गाइज, आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बिटवीन, अमंग, अमिड ये तीन प्रीपोजिशन जो है दोस्तों, इनका यूज करना सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इनका यूज करने नहीं आता है, कहाँ पे हम बिटवीन का यूज करें, कहाँ पे अमंग का यूज करें, कहाँ पे अमिड का यूज करते हैं दोस्तों, तो अगर आपको इनके बीच कंफ्यूजन है तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। ठीक है, आई एम 100% श्योर कि आपको ये यूज जो है करना आसानी से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं बिटवीन, अमंग और अमिड का यूज। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, बिटवीन, अमंग और अमिड इन तीनों का मतलब ही होता है दोस्तों क्या? के बीच। ठीक है, के बीच में। ओके, जब भी के बीच में का सेंस होगा तब हम बिटवीन, अमंग, अमिड इनका यूज करते हैं। हालांकि सब सिचुएशन के आधार पर हम यूज करते हैं। देखो दोस्तों, कहाँ पे हम बिटवीन का यूज करते हैं, ठीक है, कहाँ पे हम एमंग का यूज करते हैं, कहाँ पे अमिड या मिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, सब अलग अलग जगह पे किया जाता है। तो चलिए हम समझते हैं कहाँ पे हम बिटवीन का यूज करेंगे। तो देखो, बिटवीन का यूज जो है दोस्तों, हम दो के बीच के, ठीक है, दो के बीच में अगर बात की जाएगी तब हम बिटवीन का यूज करेंगे। जब दोस्तों दो से ज्यादा, ठीक है, दो से ज्यादा के बीच में, मोर देन टू के बीच में जो है बात करी जाएगी तो हम एमंग का यूज करेंगे। ठीक है, अभी आप पेशेंस रखिए, एग्जाम्पल्स के साथ इनको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए, अमिड का यूज किसी हालात, परिस्थिति, मन की स्थिति के बीच में, ठीक है, कंडीशन, सिचुएशन, स्टेट ऑफ माइंड की बात जब होगी सेंटेंस में, तब हम अमिड या अमिड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अब जो है एक एक करके समझते हैं बिटवीन और ये सारे यूज। ठीक है, तो चलिए बिटवीन का यूज हम समझते हैं। ठीक है, तो जरा पेशेंस रखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, आप समझते हैं। ठीक है, तो बिटवीन का मतलब क्या होता है? के बीच में। ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे। चलिए, तो क्या लिखा गया है? वो यश और वैभव के बीच में बैठी है। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि भैया इसमें से आप बिटवीन आपको दिया रहे, बिटवीन दिया रहे आपको, और एमंग दिया रहे, ठीक है, एमंग दिया रहे, और आपको अमिट दिया रहे, तो आप क्या भरेंगे? इसमें आपको इसमें फिलअप करने के लिए दिया जाए तो आप क्या भरेंगे? देखो दोस्तों, कहा जा रहा है वो यश और वैभव के बीच में बैठी है। यश क्या है? एक व्यक्ति हो गया, वन पर्सन, एंड सेकंड पर्सन क्या हो गया? वैभव। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने लोगों की बात करी जा रही है? दो के बीच में। ठीक है, कितने लोगों के बीच में बैठी है? दो लोगों के बीच में बैठी है। तो अगर दो लोगों के बीच में कोई पर्सन बैठा है, कोई थिंग्स है, तब वहां पे हम बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना सोचते हुए, किसी भी चीज की परवाह ना करते हुए सीधा हम बिटवीन का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? बिटवीन। ठीक, बिटवीन। ओके दोस्तों, सी इज सिटिंग बिटवीन यस एंड वैभव। ठीक है, वैभव जो भी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम इसका कलर जोड़ा थोड़ा बदल लेते हैं। देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? पेन दो कंप्यूटरों के बीच में पड़ा हुआ है। ठीक है, क्या है? पेन जो है, पेन जो है दोस्तों, वो कितने कंप्यूटर के बीच में पड़ा हुआ है? दो कंप्यूटरों के बीच में पड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पे जरा हाँ, ठीक है, दो कंप्यूटरों के बीच में पड़ा हुआ है। देखिए, कितने? एक कंप्यूटर और एक और दो कंप्यूटर, यानी दो कंप्यूटर। तो टू की बात कर रहे हैं, तो जब टू के बीच में बात करी जाए, के बीच में, तब वहां पे हम बिटवीन लगाएंगे। तो द पेन इज लाइन बिटवीन, ठीक, बिटवीन टू कंप्यूटर्स। ओके, देखिए, उन दोनों के बीच कई लड़के हैं। ठीक है, उन दोनों के बीच, दोनों के बीच, ठीक है, दोनों के बीच में, अगर दोनों के बीच में का सेंस आए तब हम बिटवीन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी देयर आर मेनी बॉयज बिटवीन, ठीक है, बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन दोज टू। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्या है? हमारे बीच, मैं और तुम। ठीक, मैं और तुम क्या हुए? कितने लोग हुए? दो लोग हुए, यानी हमारे बीच। ठीक है, तो कोई झगड़ा नहीं है, तो देर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन अस। ठीक है, बिटवीन अस। ओके, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पर चलो अब एग्जाम्पल से समझते हैं एमंग का यूज, एमंग और एमंगस्ट का यूज। ठीक है, तो यहाँ पे जरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड आपका आ चुका है आपके स्क्रीन पर। देखिए, एमंग का यूज और एमंगस्ट का यूज हम करते हैं। ठीक है, इनका भी मतलब के बीच में होता है, लेकिन कहाँ पे करते हैं? तो जब दोस्तों मोर देन टू की बात हो, किसकी? मोर देन टू की बात हो, तब हम कहाँ पे किसका यूज करेंगे? एमंग या एमंगस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप चाहे एमंग का कर लीजिए, एमंगस्ट का कर लीजिए, दोनों सेम ही है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो क्या है,
सी इज सिटिंग डॉट डॉट, देखिए तो ओ यश अमन और वैभव के बीच बैठी है, ठीक है। वो कितने लोगों के बीच बैठी? यश, अमन और वैभव, ठीक है। एक दो तीन, ठीक है, 1 2 3, तो 3 पर्सन हो गए, यानी मोर देन 2 हो गया। तो मोर देन 2 के बीच में अगर कोई चीज, कोई पर्सन बैठा हुआ है या फिर कोई चीज है, तो वहां पे हम बिटवीन का यूज ना करते हुए बल्कि हम एमंग का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? एमंग, ठीक है। तो सी इज सिटिंग एमंग यश, अमन एंड वैभव, ठीक है। आगे एग्जाम्पल क्या है? मैं 50 लोगों के बीच बैठा था, ठीक है। 50 लोगों के बीच बैठा था, यानी मोर देन 2 है, ठीक है, मोर देन 2, ओके। ये भी क्या है? 2 से ज्यादा, ओके। तो यहाँ पर भी एमंग का यूज होगा। आई वॉज सिटिंग एमंग 50 पीपल, ओके। दोस्तों में कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। देखिए कितने दोस्तों में नहीं बताया गया है, 2 दोस्तों में कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सीधा लिखा गया है दोस्तों में कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। अगर उनको इस सेंटेंस में ऐसा दिया होता है कि 2 दोस्तों में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, तब तो यहाँ पे हम बिटवीन लगाते, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ तो दोस्तों में दिया गया है, यानी कई दोस्त होंगे आपके, उस केस में आप अमंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो देयर शुड बी नो मिस अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे क्या लगेगा? अमंग, ठीक है, एमंग फ्रेंड्स, ओके दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल है खाना सभी के बीच बराबर बांटा जाना चाहिए, ठीक है। खाना सभी के बीच में बराबर बराबर बांटा जाना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे देखिए सभी के बीच में, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं उनके बीच में, ठीक है। तो मोर देन 2 है, तब यहाँ पे एमंग लगाएंगे। द फूड शुड बी डिवाइड इक्वली, क्या? एमंग, ठीक है, एमंग ऑल, ओके। तो यहाँ पे आपने देखा एमंग का यूज। आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और चलिए हम बढ़ते हैं आगे और आपको सिखाते हैं अमिट का यूज, ओके। तो चलिए दोस्तों हम अमिट का जो है यूज सीखते हैं। यहाँ देखिए अमिट और अमिट्स का यूज, ठीक है, कोई भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देखिए इनका मतलब क्या होता है? के बीच में या के दौरान, ठीक है। चलिए, तो मैं ट्रैफिक के बीच बुरी तरह फंस गया था। देखिए किसी हालात, परिस्थिति, मन की स्थिति के बीच में, या कंडीशन, कंडीशन है ना, मैं ट्रैफिक के बीच, ठीक है, सिचुएशन, हालात है दोस्तों, ठीक है। तब यहाँ पे हम ट्रैफिक के बीच में कोई कंडीशन है, सिचुएशन है, सिचुएशन के बिहाफ पर जब बात होगी तब वहां पे अमिट लगेगा, ठीक है। मैं ट्रैफिक के बीच बुरी तरह फंस गया था, ठीक है। तो आई वॉज बैडली स्टक अमिड, ठीक, क्या लगेगा? अमिड द ट्रैफिक, ओके, ठीक है दोस्तों। पार्टी में हंगामे के बीच मेरा फोन गुम हो गया, ठीक है। पार्टी में क्या हुआ? हंगामा हुआ, उस हंगामे के बीच में मेरा क्या हो गया? फोन गुम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है? कंडीशन थी, ठीक है, कंडीशन या सिचुएशन थी, उसके बीच क्या हुआ? मेरा फोन गुम हो गया, तब यहाँ पे हम अमिट का यूज करेंगे, ना कि बिटवीन, ना कि अमंग, ओके दोस्तों। आई लास्ट माई फोन, यहाँ पे क्या लगेगा? अमिड, ओके, अमिड द केओस इन द पार्टी, ओके। आई लास्ट माई फोन अमिड द केओस इन द पार्टी, ठीक है, ये आपने समझा होगा। चलिए देखिए क्या है, एग्जाम की टेंशन के बीच मैं भूल ही गया कि मुझे आज तेरे घर आना था, ठीक है। तो एग्जाम की टेंशन क्या है? स्टेट ऑफ माइंड, ओके। यहाँ माइंड में क्या हुआ? कोई आपको एग्जाम की टेंशन थी, ठीक है, उसके बीच में आप क्या भूल गए? कि मुझे आज तेरे घर आना था, ओके। तो यहाँ पे क्या, किसके टेंशन के बीच? एग्जाम की टेंशन के बीच। तो यहाँ के बीच की इंग्लिश पहले आ गई अमिड, ठीक है, अमिड लगाएंगे यहाँ पे। अमिड द टेंशन ऑफ द एग्जाम आई फॉरगॉट दैट आई हैड टू कम टू योर हाउस टुडे, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट एग्जांपल है, हंसी मजाक के दौरान अचानक मुझे अपना होमवर्क याद आ गया, ठीक है। हंसी मजाक के दौरान अचानक मुझे अपना होमवर्क याद आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? स्टेट ऑफ माइंड, सिचुएशन है कि भाई मैं हंसी मजाक कर रहा था, उस दौरान मुझे क्या हुआ? अपना होमवर्क याद आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम अमिड का यूज करेंगे, ठीक है, बिटवीन नहीं लगाएंगे, अमंग नहीं लगाएंगे, ठीक है। अमिड या अमिड्स का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो amid laughter and jokes I suddenly remembered my homework, ठीक दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करेंगे और चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आपको हम कुछ एक्सरसाइज देते हैं, आप जो है उसका उत्तर बताइएगा, ठीक है। चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं। अब क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मैंने 5 साल उन लोगों के बीच में गुजारे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है? आई हैव स्पेंड 5 years डॉट डॉट दोज पीपल। तो यहाँ पे आप बिटवीन, ठीक है, बिटवीन, यहाँ पे एमंग, ठीक है, यहाँ पे अमिड, ये तीन जो है आपके
ऑप्शन है, इसमें से आप क्या चुनेंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं, आई हैव स्पेंट 5 years। अपना जो आंसर है कमेंट सेक्शन में आप बताइए, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों अमंग, ठीक है, क्या होगा, अमंग, ठीक। तो आई हैव स्पेंट 5 years दोज पीपल, दो की बात तो कर नहीं रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बीच, उन लोगों के बीच मैंने अपना 5 साल गुजारा, ठीक है। तो दो के अगर उनको कहना होता तो दो लोगों के बीच में गुजारे हैं, तो दो लोग तो होते हैं तो हम बेट भी लगाते हैं, लेकिन नहीं बताया उन्होंने। हम मान के चलते हैं कि बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। तो वहां पे इस केस में आप अमंग का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, पार्टी की एक्साइटमेंट के बीच मैं अपनी सारी परेशानियां भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्साइटमेंट के बीच, किसकी एक्साइटमेंट के बीच, पार्टी की एक्साइटमेंट, यानी कोई सिचुएशन थी, कंडीशन थी, उसके बीच में अपनी सारी परेशानियां भूल गया, तो यहाँ पे हम अमिड का यूज करेंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, अमिड। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, उसने कोहली को कुछ क्रिकेटर्स के बीच खड़ा देखा, ठीक है। कुछ क्रिकेटर्स के बीच यानी दो की बात तो नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बात, कुछ है तो यानी कि दो से ज्यादा है, ठीक है। अगर वो दो होते तो बताते, ठीक है। ही सा कोहली स्टैंडिंग, ठीक है, यहाँ पे अमंग का यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं है, ठीक है। उन दोनों के बीच में ना, दोनों के बीच अभी देखा ना आपने कि उन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे दो की बात जब करें तो आप बिटवीन लगा देंगे बिना सोचे समझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इस कंफ्यूजन के बीच मेरा सारा टाइम बर्बाद हो गया। तो कंफ्यूजन यानी स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं, तो आप बिना सोचे समझे अमिड का यूज करेंगे, ठीक है। अमिड दिस कंफ्यूजन ऑल माई टाइम वाज वेस्टेड, ठीक। ये आपका क्या होगा, सेंटेंस का राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और इसे शेयर करना नहीं भूलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।